हेलो बच्चों, आइए आपका तीसरा चैप्टर शुरू करते हैं। शब्द रचना, वर्ड कंस्ट्रक्शन। उपसर्ग मतलब प्रीफिक्स, प्री मतलब पहले लगने वाला। कुछ शब्द देखिए, सु प्लस पुत्र सुपुत्र। तो पुत्र वाले शब्द में जब हमने उपसर्ग सु लगाया तो यह बन जाता है सुपुत्र। वैसे ही योग वाले शब्द में जब हमने एक उपसर्ग वी लगाया तो ये बन जाता है वियोग। वैसे ही काल शब्द में जब हम उपसर्ग अ लगाते हैं तो बन जाता है अकाल। मतलब कोई भी शब्द में अगर आप एक उपसर्ग लगाएंगे तो वो एक और संपूर्ण शब्द बनता है। अन प्लस पढ़, पढ़ एक शब्द है, पढ़ में आपने अन उपसर्ग लगाया तो बन गया अनपढ़। आपने देखा कि पुत्र में सु, काल में अ, योग में वी और पढ़ में अन पहले जुड़कर प्रीफिक्स मतलब पहले एक नया शब्द बन गया। सु वी अन का अपने आप में तो कोई अर्थ नहीं है। अब बोलिए, सु से कुछ समझ में आ रहा है, वी से कुछ समझ में आ रहा है, अ से कुछ समझ में आ रहा है, अन से कुछ समझ में आ रहा है? नहीं। लेकिन जब ये जुड़ते हैं पुत्र, योग, काल और पढ़ के साथ और नए शब्द बनाते हैं जैसे सुपुत्र, वियोग, अकाल और अनपढ़, तब जाके ये संपूर्ण कहलाते हैं। ठीक है, कोई अर्थ नहीं है क्योंकि ये शब्दांश है, लेकिन शब्द में जुड़कर ये शब्द को नया अर्थ देते हैं। इन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो कुछ शब्दांश शब्द के शुरू में जुड़कर उसको नया अर्थ देते हैं। इस तरह के शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, अब कुछ उपसर्ग इस प्रकार के हैं, जैसे उपसर्ग उसका अर्थ क्या है और उदाहरण सहित हम पढ़ेंगे। उपसर्ग देखिए, इतने तरह के उपसर्ग है। अ, अध, अन, उप, कु, प्र, वी, स, सु, बे। अ का अर्थ है निषेध करना, मतलब अकाल, अभाव, अछूत, अथा। ठीक है, मतलब अकाल पड़ना मतलब कुछ निषेध होना, अभाव, लैकिंग समथिंग, कुछ कमी होना। ठीक है, अध मतलब आधा, अध जला, आधा जला, अध खिला, आधा खिला, अध कचरा, आधा कचरा। ठीक है, अध का मतलब आप जान लीजिए और कैसे वो जुड़ता है। जला, खिला, कचरा, ये सब शब्द है, जब उनके साथ जुड़ा अध, अध और अध तो बन जाते हैं अध जला, अध खिला, अध कचरा। ठीक है, वैसे ही हम पढ़ेंगे अन। अन मतलब अभाव, अनहोनी, अनपढ़, अनजान, अनंत। अब देखिए, होनी, पढ़, जान और अनंत में हो गया आपका अनहोनी, अनपढ़, अनजान और अनंत। ठीक है, वैसे उप मतलब छोटा, उपवन, उपनाम, उपमंत्री, उपग्रह। कु बुरा, कुपुत्र, कुयोग, कुपात्र, कुख्यात। कुपुत्र मतलब बुरा पुत्र, क्योंकि कु का मतलब है बुरा। फिर प्र मतलब अधिक, प्रबल, बहुत बलवान, प्रयोग, प्रलय, प्रसिद्ध। वी मतलब विशेष या अलगाव, विनय, विदेश, विकार, विपक्ष, विमल, विक्रय। ये सब आपके वी वाले उपसर्ग के साथ जुड़ने वाले शब्द हैं। स मतलब अच्छा या सहित, सपूत, सपूत मतलब अच्छा बालक, सजल, सचिव, सहित। ये सब आपका स वाले उपसर्ग वाले शब्द हैं। सु मतलब श्रेष्ठ, स अच्छा, सु श्रेष्ठ, सुपात्र, सुपुत्र, सुशील, सुगम। बे मतलब बिना, बेगुनाह, बेईमान, बेहोश। अब आइए जानते हैं प्रत्यय के बारे में। हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ा जो कि पहले लगता है शब्द के। अब प्रत्यय क्या है? सफिक्स, बाद में आने वाला। कुछ शब्द देखिए, सुंदर, ये एक शब्द है, उसके बाद आपका प्रत्यय लगा। ठीक है, सुंदरता। बैठ संपूर्ण शब्द है, इसमें ई लगा तो बन गया बैठी। सो, सो जाना, सो संपूर्ण शब्द, उसमें ना लगा तो सोना, एक नया ही एक शब्द बन गया। वैसे ही पढ़ प्लस कर, पढ़कर। आपने देखा कि सुंदर में ता, सो में ना, बैठ में ई और पढ़ में कर अंत में जुड़े तो एक नया शब्द बन गया। ता, ना, ई, कर का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है क्योंकि ये भी उपसर्ग की तरह शब्दांश है, लेकिन शब्द के अंत में जुड़कर ये नया अर्थ देते हैं। इन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए,
ता, ना, ई और कर ये शब्दांश है, ठीक है। दे आर नॉट कंप्लीट वर्ड्स, बट व्हेन दे आर जॉइंड विद अ कंप्लीट वर्ड दे मेक अनदर टोटल मीनिंगफुल न्यू वर्ड, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं प्रत्यय। ता, ना, ई, कर ऐसे शब्दांशों को हम बोलते हैं प्रत्यय, जो कि शब्द के बाद लगकर एक संपूर्ण नया शब्द बनाते हैं। कुछ शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसको नया अर्थ देते हैं, इस तरह के शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। अब प्रत्यय के भी कई प्रकार है, जैसे हमने उपसर्ग के पढ़ा। आप देखिए, आ, ई, कर, ना, आई, इक, कार, इला, पन, वान, लू। अब आ से बना सूखा, भूला, देखा, सोचा। ई से बना खुशी, खुश प्लस ई खुशी, बोल प्लस ई बोली, घुड़ प्लस घुड़क प्लस ई घुड़की, कर, देख प्लस कर देखकर, उठ प्लस कर उठकर, पढ़ प्लस कर पढ़कर। तो ऐसे सो प्लस ना सोना, जाग प्लस ना जागना, उठ प्लस ना उठना, ठीक है। ये शब्द के बाद लगकर जुड़ते हैं। जैसे बुरा के बाद आई लगा तो बुराई, मीठा के बाद आई लगा तो मिठाई, चतुर के बाद आई लगा तो चतुराई, इक धार्मिक, धर्म के साथ एक लगा तो धार्मिक, समाज के साथ एक लगा तो सामाजिक, ऐतिहासिक, इतिहास के साथ एक लगा तो ऐतिहासिक, कलाकार, कला प्लस कार कलाकार, चित्र प्लस कार चित्रकार, साहित्य प्लस कार साहित्यकार। वैसे ही ईला, बर्फ प्लस ईला बर्फीला, रस प्लस ईला रसीला, गर्व प्लस ईला गर्वीला। वैसे ही पन, बचपन, बच एक शब्द है, उसमें पन लगा तो बचपन, लड़क प्लस पन लड़कपन, अपना प्लस पन अपनापन, वान, गाड़ी वान, कोच वान, धन वान, लू, दया प्लस लू दयालु, कृपा प्लस लू कृपालु, श्रद्धा प्लस लू श्रद्धालु, ठीक है। तो किसी भी संपूर्ण शब्द के बाद जब हम एक प्रत्यय जोड़ते हैं, सफिक्स जोड़ते हैं, तो वो एक और ही संपूर्ण शब्द बनाते हैं। कुछ और शब्द देखिए, दिन और रात, दिन रात, घोड़ों की दौड़ घुड़दौड़, हार या जीत हार जीत, कार्य में कुशल कार्य कुशल, रसोई के लिए घर रसोई घर, धन से हीन धनहीन। आपने देखा कि यहाँ दो शब्द मिलकर नया शब्द बना रहे हैं, जैसे दिन और रात मिलकर दिन रात बना रहे हैं। ये नए शब्द सामासिक शब्द कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, ये नए शब्द जो दो शब्द मिलके बनते हैं सामासिक शब्द। इसमें हम जान गए कि शब्द के शुरू में जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग होते हैं, शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश प्रत्यय होते हैं। दो शब्द मिलकर सामासिक शब्द बनाते हैं। शब्दों के शुरू में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं? शब्दों के शुरू में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले शब्दांश को उपसर्ग बोलते हैं। अब दो शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हमें पता है कि दो शब्द जुड़कर जो नया शब्द बनाते हैं उन्हें हम सामासिक शब्द कहते हैं। अब चलेंगे लिखित की ओर। लिखिए, पहला प्रश्न आपका है, उपसर्ग और प्रत्यय वाले शब्दों को अलग अलग लिखिए। इस बॉक्स में आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको उपसर्ग और प्रत्यय वाले शब्दों को अलग अलग लिखना है। हमने पढ़ा उपसर्ग वो है जो पहले लगता है मूल शब्द के, और प्रत्यय वो है जो मूल शब्द के बाद लगता है। तो आइए ये वाला अभ्यास करते हैं। अब सकुशल में आपका उपसर्ग है, क्योंकि यह है स धन कुशल, ठीक है। अब सजल में भी स धन जल, बेगुना में भी बे धन गुना, विक्रय में विधत क्रय। तो ऐसे आपका उपसर्ग लग के ये वाले शब्द बने हैं। अब प्रत्यय वाले शब्द देखिए, सुरीला, सुर धन ईला, तो यहाँ पर मूल शब्द आपका सुर हुआ और ईला आपका प्रत्यय। मिठाई, मीठा धन आई मिठाई, तो आई जो है वो आपका प्रत्यय है। देख कर, देख धन कर, कर आपका प्रत्यय हुआ। चित्रकार, चित्र धन कार, चित्र आपका मूल शब्द है और कार आपका
प्रत्यय हुआ। तो इस प्रकार से आप पहले जब उपसर्ग और प्रत्यय करेंगे, पहले मूल शब्द ढूंढेंगे। ठीक है, जैसे इन सारे शब्दों के मूल शब्द मैं आपको बता देती हूँ, और उसके बाद आप जब मूल शब्द आपको मिल जाए, उसके बाद आप देखेंगे वो मूल शब्द के पहले लगा है या बाद में लगा है। जो भी पहले लगता है उसको हम बोलते हैं उपसर्ग, और जो मूल शब्द के बाद लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। जैसे सकुशल में आपका मूल शब्द हुआ कुशल, सजल में मूल शब्द हुआ जल, बेगुनाह में मूल शब्द हुआ गुनाह, विक्रय में मूल शब्द हुआ विक्रय, और सुरीला में आपका मूल शब्द हुआ सुर, मिठाई में हुआ मूल शब्द मीठा, देखकर में मूल शब्द है देख, चित्रकार में मूल शब्द है चित्र। शब्दों में जुड़े उपसर्ग या प्रत्यय पहचान कर लिखिए। अब यहाँ पर देखेंगे आप, असत्य में अ हुआ आपका उपसर्ग, चमकदार में आपका प्रत्यय हुआ दार। तो यहाँ पर हमने कैसे जाना कि आपका उपसर्ग है और दार आपका प्रत्यय है? हमने देखा कि असत्य शब्द में पहले हमें क्या ढूंढना है बच्चों? हमें मूल शब्द ढूंढना है। तो यहाँ पर मूल शब्द हमारा सत्य है। मूल शब्द मतलब रूट वर्ड, जिसका कुछ मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए वो, ठीक है, तो जिसका मतलब स्पष्ट हो। सत्य हमें मीनिंग समझाता है, मूल शब्द है। तो जो है उसका कोई मीनिंग नहीं है, तो वो जब सत्य से जुड़ेगा तो असत्य बनता है, इसीलिए जो है आपका उपसर्ग बना। चमक का मूल शब्द के साथ दार के साथ जुड़ने के बाद चमकदार बन जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा दार जो हुआ वो हुआ आपका प्रत्यय। ऐसे आइए ये वाला एक्सरसाइज करते हैं। असत्य तो मैंने आपको समझा दिया, जहां पर उपसर्ग बना और सत्य आपका मूल शब्द है। वैसे चमकदार में भी आपको मैंने समझा दिया कि मूल शब्द चमक है और दार जड़ के प्रत्यय बाद में जो लगता है मूल शब्द के वो प्रत्यय बन गया। वैसे ही सपूत में आप मूल शब्द पहले ढूंढेंगे, पूत मतलब पुत्र, इसीलिए तो पूत आपका मूल शब्द है और स आपका उपसर्ग है। ऐसे आप ब्रेक डाउन करके लिखेंगे तो इजी होगा आपके लिए। उसके बाद देखेंगे टहलना। टहल धन ना, टहल मतलब घूमना, तो टहल आपका मूल शब्द बन गया और उसमें जब ना लगाएंगे तो टहलना हो जाता है, तो ना बन गया आपका प्रत्यय, और टहल आपका तो मूल शब्द है। फिर नादान, दान आपका मूल शब्द है और ना आपका उपसर्ग बना, जो पहले लगा मूल शब्द, मूल शब्द जिसका मीनिंग हमें पता है दान, दान मूल शब्द, और उससे पहले हमें वर्ड में क्या है ना है, तो ना बन गया आपका उपसर्ग। दयालु, अब देखेंगे दयालु में हमारा मूल शब्द क्या है? दया। अब दया के साथ जब लू जुड़ेगा तो बनेगा आपका दयालु, तो दया पहले आता है, मूल शब्द पहले आ रहा है, और लू जो प्रत्यय है बाद में आ रहा है, इसलिए लू आपका प्रत्यय है। थर्ड, उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। ठीक है, आपको कार दिया गया है, आपको कार में एक उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर आपको नया शब्द बनाना है। तो यहाँ कार के पहले धन का चिन्ह है, तो आपको उपसर्ग लगाना है। तो कार में क्या लगेगा? तो एक मूल शब्द अच्छा सा मीनिंगफुल शब्द बनेगा, उपकार। ठीक है, वैसे ही धन के बाद प्लस का साइन है, धन का साइन है, तो धन वान, धनवान, धन प्लस वान धनवान। ठीक है, वैसे ही बाकी का करेंगे। अ धन भाव, हमें भाव दिया गया है, भाव एक मूल शब्द है, उसमें हम लगाएंगे हमारा उपसर्ग अ मतलब निषेध या कम होना, तो अधन भाव मतलब अभाव, तो हमारा ये हुआ उपसर्ग लगाकर। अब दूसरा, अपना धन, कुछ हमें लगाना है प्रत्यय, क्योंकि मूल शब्द के बाद लगाना है, तो अपना धनपन, अपनापन, तो यहाँ पर लगा प्रत्यय। वैसे ही उप धन वन, अब वन हमारा मूल शब्द है, उसमें हमें एक उपसर्ग लगाना है, तो हमने लगाया उप धन वन, उपवन, उपसर्ग है। सफल धन लता, ठीक है, सफल हमें दिया गया है मूल शब्द, उसमें हमें एक प्रत्यय लगाना है, तो जो कि एक और मीनिंगफुल
वर्ड बनाएगा। तो सफल धन लता सफलता, तो यहाँ पर हमने क्या लगाया बच्चों, प्रत्यय लगाया जो कि लता है। अब हम आएंगे सामासिक शब्द के तरफ। अब दिए गए शब्द समूहों के लिए सामासिक शब्द लिखिए। पाठ के लिए शाला, समूह मतलब कलेक्शन, तो पाठ के लिए शाला पाठशाला। देश और विदेश, देश विदेश। गंगा का तट, गंगा तट। कार्य में कुशल, कार्य कुशल। ऐसे बहुत सारे और वर्ड्स है, आपके टेक्स्ट बुक में इतना है। आप ये समर वेकेशन में आप बैठ के एक लिस्ट बना सकते हैं सामासिक शब्द के लिए, आपके वोकैबुलरी को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। अब देखेंगे, ये चित्र में उपहार दिया गया है। ठीक है, तो उपहार में हमें पता है कि हार शब्द मूल शब्द है, उसमें उपसर्ग उप लगेगा, तो उपहार एक नया वर्ड बन गया। ठीक है, तो उपहार बनता है उपधन हार, इसमें उप है उपसर्ग और हार है मूल शब्द। वैसे ही ये अगला चित्र है मिठाई डब्बा का। ठीक है, तो मिठाई है उसके अंदर, तो मिठाई बनता है आपका मीठा धन आई। ठीक है, तो मीठा आपका मूल शब्द है और आई जो है प्रत्यय है। अब तीसरा जो पिक्चर है वो एक चित्रकार का है, तो चित्र मूल शब्द है, धनकार कार आपका प्रत्यय है। इस प्रकार से बच्चों उपसर्ग और प्रत्यय चैप्टर हमारा खत्म हुआ। अब बेसिक चीज आपको ये याद रखना है कि जब भी एक शब्द दिया जाए आपको, आप उसमें मूल शब्द ढूंढेंगे जिसका मीनिंग हो। उसके बाद आप देखेंगे उस मीनिंग फुल वर्ड मूल शब्द के पहले कुछ लगा है या बाद कुछ लगा है। अगर उस मूल शब्द के पहले कुछ लगा है तो वो बन जाता है आपका उपसर्ग। अगर मूल शब्द के बाद कुछ लगा है तो वो बन जाता है आपका प्रत्यय। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इस चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और भी एग्जाम्पल्स लेके आप प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।